प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनिल सर के साथ डीजी लर्न में। पिछले वीडियो में हमने अम्ल और क्षारक के विषय में पढ़ा था। आज हम लवण के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे लवण का परिभाषा। लवण का परिभाषा देखेंगे। अम्ल और क्षारक की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा यौगिक लवण कहलाता है। फिर से सुनेंगे। अम्ल और क्षारक की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा यौगिक लवण कहलाता है। देखिए इसका जैसे में NaOH ये हमारा क्षारक है, HCl ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड नमक प्लस H2O। दूसरा एग्जाम्पल देंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, पोटासियम सल्फेट प्लस वाटर। इसको बैलेंस करेंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ 2 दे देंगे, 2 पोटासियम बैलेंस हो गया। देखेंगे ये अम्ल का परिभाषा हो गया। अभी देखेंगे इसका स्रोत। अम्ल का क्या क्या स्रोत है, यानी हम कहाँ से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखेंगे सबसे पहले भूपर्पटी पर लवण प्राप्त होता है। दूसरा समुद्री जल में। तीसरा मिट्टी तथा चट्टान में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मिट्टी तथा चट्टान में कहाँ मिलता है, किस अयस्क के साथ मिलता है, तो देखेंगे सोडियम क्लोराइड के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट के रूप में, पोटासियम नाइट्रेट के रूप में। फिर देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, फिर कैल्शियम फास्फेट CH3PO4 कैल्शियम फास्फेट के रूप में आदि। ये इसका स्रोत हो गया। और एक पॉइंट और दे सकते हैं। एक पॉइंट और है फलों तथा सब्जियों में इतना जगह से हम लोग लवण का प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे लवण का निर्माण। दूसरा पॉइंट स्रोत हो गया, पहला पॉइंट परिभाषा। तीसरा पॉइंट देखेंगे लवण का निर्माण, यानी लवण हम कैसे प्राप्त करेंगे। लवण का निर्माण, लवण कैसे बनाएंगे, कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे। पहला पॉइंट इसमें है कि तत्वों के सीधे संयोग से लवण का निर्माण होता है। फिर से बोल रहे हैं, तत्वों के सीधे संयोग से लवण का निर्माण होता है। जैसे देखेंगे सोडियम प्लस क्लोरीन, इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। जैसे मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन गर्म करेंगे बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा पॉइंट देखेंगे, तत्वों के सीधे संयोग से हो गया। दूसरा पॉइंट है
धातु पर अम्ल की प्रतिक्रिया, धातु पर अम्ल की प्रतिक्रिया से लवण का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। इसको देख सकते हैं, धातु जैसे मान लिया कि मैग्नीशियम धातु है प्लस हाइड्रोक्लोरिक, ये हमारा अम्ल हो गया, बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। दूसरा पॉइंट देखेंगे Zn प्लस H2SO4 बनेगा हमारा ZnSO4 प्लस H2। यहाँ MgCl2 लवण बना, ZnSO4 लवण बना। और देखेंगे तीसरा पॉइंट उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा लवण का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। देखेंगे जैसे Na2 सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा NaCl प्लस H2O। देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4 बनेगा हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस 2H2O। यहाँ सोडियम का परमाणु 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर देंगे, तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ठीक है। अब आगे देखेंगे लवण का निर्माण। अब चौथा पॉइंट में देखेंगे, चौथा पॉइंट कुछ लवणों के नाम हैं, कुछ लवणों के नाम, कुछ लवणों के नाम, कुछ लवणों के नाम एवं उनके अनुसूत्र। एट में भी दिया हुआ है, 10 में भी दिया हुआ है, लवण के नाम इतना ही से आता है। जैसे पहला है देखेंगे साधारण नमक, साधारण नमक, इसका अनुसूत्र होता है NaCl, पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। दूसरा है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इसका अनुसूत्र है CaOClCl। तीसरा पॉइंट है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा, इसका अनुसूत्र है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। चौथा पॉइंट है धोवन सोडा, धोवन सोडा, इसी को धोने वाला सोडा भी बोलते हैं, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, इसका है Na2CO3 इंटू 10H2O। पाँचवा पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको बोला जाता है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। छठा पॉइंट जिप्सम, जिप्सम, इसका अनुसूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। और सातवां पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ेंगे हम NaOH। यह सातों हमारा है, ये लवण परिवार का सदस्य है। इसको हम बारी बारी से बनाने की विधि और इसके विषय में विस्तार रूप से देखेंगे। तो चलिए आज हम फर्स्ट यानी साधारण नमक के बारे में पढ़ेंगे। पहला आ जाएंगे साधारण नमक, साधारण नमक,
इसका सूत्र होता है NaCl। इसके विषय में आज देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को अलग किया जाता है। अब देखेंगे इसका साधारण नमक का क्या उपयोग है। इसका उपयोग, पहला पॉइंट है जो कि इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। देखिए, जैसे भोजन को स्वादिष्ट बनाने में पहला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है दैनिक उपयोग के कई पदार्थों के निर्माण में जैसे दैनिक उपयोग में कई पदार्थों के निर्माण में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, विरंजक चूर्ण CaOCl इत्यादि बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। अगले वीडियो में हम लवण परिवार के दूसरे सदस्य को पढ़ेंगे। धन्यवाद।